जय हिंद। मैं आपके साथ ललित कुमार। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एनटीपीसी विवाद मामले में बिहार पुलिस की कार्रवाई पर तल्ख टिप्पणी की है। एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली मामले में लगातार छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है। लगातार छात्र उग्र हो रहे हैं। वहीं छात्रों के आंदोलन करने के बाद भी जब सरकार इस पर संज्ञान लेने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज के साथ आंसू गैस के गोले दागे जाने को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी छात्र उग्र हो गए हैं। उग्र होने का नतीजा यह हुआ कि बिहार के कई जिले में भीषण आक्रोश देखा गया, जिसके वजह से छात्रों के साथ प्रशासन का भी क्षति हुआ। वहीं बहुत सारी सरकारी चीजों को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। वहीं इस मामले में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी का बयान आया है। बयान में उन्होंने सभी छात्रों से संयम बनाकर रखने की अपील की है। उन्होंने इस प्रकरण पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से लंबी बात की है और चर्चा कर इस मामले पर रेल मंत्री जी द्वारा दी गई आश्वासन को लोगों को बताया है। उन्होंने छात्रों की मांग पूरा करने की बात कही है। वहीं उन्होंने बिहार पुलिस के अधिकारियों को सख्त लहजे में यह कहा है कि छात्रों पर इस प्रकार की कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है। पुलिस को इस पर जल्द से जल्द रोक लगाना चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड द्वारा पहले ही इस प्रकरण पर सफाई दे दी जाती तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। वहीं जितने भी छात्र पर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, सारी कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। वहीं उन्होंने तल्ख लहजे में पटना पुलिस को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि छात्र कोई अपराधी नहीं है जो इस प्रकार की कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते इस पर सफाई दे दी होती तो शायद यह नौबत नहीं आती। वहीं उन्होंने छात्रों से भी संयम बरतने की अपील की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर एक परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की एक परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में एक छात्र एक रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती। और ये कोई अपराधी नहीं है, ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है, आपके साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोगों पर भरोसा रखिए और किसी के बहकावे में ना आए। जो लोग बंद का बाकी का आह्वान कर रहे हैं उनको विफल कर दीजिए और हम लोग पर भरोसा रखिए, आपकी मांगों को मनवाएंगे। और वैष्णव जी ने अपनी दोनों मांगों पर अपनी सहमति प्रकट की है जो समय रहते क्रियान्वित होगी। तो धन्यवाद मित्रों, बहनों और भाइयों। हेलो।